अहमद, मैं देख रही थी कि ये इंडिया ने जो बनाया है, जो बहुत सारे कमेंटेटर्स भी बार बार कहते हैं ट्रिकी सरफेस है, 168 रन्स, तो ये एक पार स्कोर है या आपको लग रहा था अबव पार है कंसिडरिंग स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे सेकंड इनिंग्स में? नहीं, मतलब 170 चेजेबल है, ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तान का नहीं चेज किया 170, भारत ने किया था ना। अभी पाकिस्तान ने 170 किया था ना, और कितना ही बॉल आराम से कर लिया था। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी इनिंग को बिल्ड कैसे करते हैं, आप अपने रन चेस को बिल्ड कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, मैच को क्रैक डाउन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काम आता है। जो प्लेयर्स हैं उनकी गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका फियरलेस होना, क्लैरिटी उनके जो प्लान्स के अंदर है, जो मैनेजमेंट से या कैप्टन से उनको मिलती है कि उनके गेम के अंदर जो बड़ी टीमें होती हैं, अच्छी टीमें होती हैं, उनकी गेम के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है, उनके रोल्स के अंदर आपको क्लैरिटी नजर आती है। उनको एग्जैक्टली पता होता है, इतनी क्रिकेट वो 7 इकट्ठे खेले होते हैं, उनको बताया होता है कि आपका ये रोल है, शुरू में जाके ऐसे खेलना है, 2 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है, 4 आउट हो जाएंगे तो ऐसे खेलना है। तो उन लोगों को जब क्लैरिटी है, और वो अगर आप उनके इंटरव्यूज भी सुनते हैं तो वो यही बात करते हुए नजर आते हैं कि हमें बड़ी बैकिंग है, सपोर्ट है, स्किल्स जिसके पास होते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं, और फिर उनको उनका प्लान दे देते हैं कि अभिषेक ये आपका प्लान है, सूर्य ये आपका प्लान है, तिलक ये आपका प्लान है, और कुलदीप ये आपका प्लान। तो उनके पास उनके प्लान्स मौजूद हैं, बस वो अपने अपने तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, लेकिन स्कोर बोर्ड और गेम अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्लेयर को होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लान बनाने में। एंड यू नो, जैसे हम लोग देख रहे थे, मैं कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करती टैलेंट को, एंड ऑफ कोर्स इंडिया नोज हाउ टू विन मैचेस, हम उसको डाउट नहीं कर सकते। बट डिस्पाइट अगर आप हार्दिक को उठा लें और अभिषेक को उठा लें सिकंदर, तो मिडिल ऑर्डर उनका क्रम्बल कर गया था। अभी हम मैं स्कोर अगर देखें तो स्काई ने बनाए 5 ऑफ 11, डुबे 2 ऑफ 3, तिलक 5 ऑफ 7। तो क्या ये एक्सपोज करता है एक सॉफ्ट स्पॉट फॉर इंडिया, और क्या इंडिया इज फ्रेजाइल या वनरेबल मिडिल ऑर्डर को फाइनल में लेकर जाना चाहेगा? देखो, लेके तो जाए ना, खिलाना तो है ना, खिलाना तो है। हाँ, अब ये जरूर हो सकता है कि श्रीलंका के खिलाफ, इसलिए कि वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गया, अगर वो कुछ स्विच ओवर करना चाहे, रिशफल करना चाहे, वो उनकी अपनी मर्जी है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जब कभी टीम की रिदम आई हुई होती है तो फिर इसी तरह होता है। पांड्या को तो मैं हमेशा बहुत आई बिलीव कि इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, अच्छा हार्ड हिटिंग है, और कभी भी वो किसी वक्त भी गेम चेंज कर देता है। अभी अभिषेक जो आया ना नया, उसने थोड़ी सी इंडिया में और ज्यादा जान डाल दी है। दूसरों से इतना नहीं डर लग रहा है लोगों को जितना उससे लग रहा है कि उसकी जो स्ट्राइकिंग रेट बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ कर रहा है। इसके अलावा जो है दूसरे नॉर्मल क्रिकेटर इस वक्त अभिषेक और जो है, एक तो एबनॉर्मली बहुत अच्छा खेल रहा है, और नीचे पांड्या उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बीच में सैमसन भी है, दूसरे भी हैं, मगर सब मिलके चलते हैं। ये मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ इस पिच के ऊपर, 10वें ओवर के बाद बीच के जो ओवर्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं। अगर कोई अच्छा बॉलर हो तो वो आपको वहां पे आके फंसाता है। हमने यही देखना है कि हमारी अब जो कल जो मैच होगा उसके अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना बैटिंग लाइनअप हमारी खेलनी चाहिए, पूरी टीम हमारी, कि जिसने फाइनल भी खेलना है। पहले फैसला करके, जैसे कि हर एक को, अभी वो अहमद कह रहा था ना, हर एक को रोल दिया जाता है, इस तरह का एक रोल डिफाइन करके कोच सबको इस बांग्लादेश के मैच में खिलाए कि भाई ये आपके सबके रोल्स हैं, ये आपने करना है, और आपने अभी ये करेंगे तो फिर इंडिया के साथ इसी तरह चलेंगे। तो अब देखना ये कि वो क्या करते हैं, किस किस्म की टीम उतारती है पाकिस्तान की टीम, और उनके लड़कों का जो खेलने का अंदाज में तब्दीली आती है वही रहता है। बॉलिंग के अंदर तब्दीलियां आती हैं नहीं आती, कप्तान किन किन को बॉलर्स को यूटिलाइज करता है। कल बहुत बड़ा एक तरीके से ऑब्जर्वेशन का दिन होगा कि देखेंगे कि सलमान अली आगा को किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस मिली है, तो किस किस्म की चेंजेस करता है, नवाज से गेंद कराता है नहीं कराता है, खुद कराता है, जब लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो खुद आके कराता है नहीं कराता, ये सारी चीजें कल हम देखेंगे। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि किस तरह बांग्लादेश के बैटर्स, आई मीन एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, तो मैं शायद ये नहीं कहती टेम्पलेट ये होगा, बट एनीवे अगर हम लोग बात करें तो मतलब अभी से मैं सोची, एंड आई वांट टू आस्क यू राशिद भाई, कि कुलदीप को रीड करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? आई मीन मुझे लगता है कि कोई भी बैटर उनको सही तरह रीड नहीं कर पा रहा। हाउ गुड हैज ही बिकम? वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है, वो सारी बॉलर 90 प्लस नहीं करता, वो पेस को वेरी करता है, अपनी लेंथ को वेरी करता है। अच्छा बॉलर यही होते हैं, मुरली हो गए या शेन वॉर्न, वो एक ही पेस पे एक ही जगह बॉल थोड़ी करते थे। वो बैट्समैन देखें जितने भी मारी दूर से मारी, ये नोट कीजिएगा,
दूर से मारी और ऊपर की तरफ गई, क्योंकि एंगल आपके ऊपर की तरफ हो गया। बॉल थोड़ी सी आगे होती तो लिफ्ट होती ना। वो जब दूर होती है आप पहले से सोच लेते हैं रीड नहीं होगी और मैं मार दूंगा। जैसे परवेज अहमद आउट हुए हैं, वो विदाउट रीड किए रॉन्ग वन थी, उनको सोच लिया मुझे रीड नहीं होगी तो मैं मार दूंगा। बॉल दूर थी, जब मिडिल हुई या साइड पे लगी तो ऊपर की तरफ चली गई है। एक तो रीड ना होना, उसकी लेंथ और पेस को बहुत अच्छा वेरी कर रहे हैं। जो भी इस टाइप के बॉलर होंगे, मिस्ट्री लाइक चक्रवर्ती हो गए या खुद ये हो गए, अबरार हो गए, सुफियान हो गए, ये ट्रबल करेंगे। मार भी लगती है लेकिन ट्रबल किस लिए करेंगे कि बैट्समैन पहले से डिसाइड कर लेता है मैं मारूंगा और रीड नहीं किया तो वहाँ चांसेस होते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, अगर अक्षर पटेल को आज देखते हैं आप, उसने कंसीड किए होंगे 34 रन उसने कंसीड किया है, और नेसम ने भी, उसने भी 39 रन कंसीड किए उसने। तो फिंगर स्पिनर यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुलदीप को देखें, चक्रवर्ती को देखें, अबरार को देखें, हसरंगा को देखें, रीड नहीं हो रही। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि T20 में आप मारने जाते हैं और वो जब आपको रीड नहीं होती आप थोड़ा रोकते हो, फिर उसके बाद गलत शॉट सिलेक्शन हो जाती है। ये रीजन हो सकता है। इसीलिए मैं यही कह रहा था आपके पास, हमारे पास सुफियान का ऑप्शन होना जरूरी है। ये मौका जब मिलेगा चेजिंग में भी वो कहीं पे कामयाब हो जाए, कहीं काम आ जाए। हमारे पास स्पिनर तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक और ऑप्शन होना चाहिए अबरार के साथ। और जैसे आप बात कर रहे थे अक्षर पटेल की, जस्ट नॉट दिस बेस्ट डे टुडे, बड़े एक्सपेंसिव पड़े तो बांग्लादेश ने कहीं मिस कर दी इस ट्रिक उनको ना अटैक करके। बट एनीवे हम लोग और भी बात कर रहे थे क्योंकि हमने पाकिस्तान ने अब कल बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है, तो क्या हम लोग थोड़ा सा अगर उनकी बॉलिंग पे भी बात करें, यू नो सिक्कू भी है, अहमद भी है, तो बांग्लादेश को अपनी पावर प्ले में स्पिनर्स को लेकर आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ गोइंग, वो पेस हैवी हो गए थे अगेंस्ट अभिषेक। सो आई वुड वांट टू नो कि कल उनकी क्या साइकी होगी, थिंकिंग होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। आई मीन नॉट दैट हमारे बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही है, बट जस्ट थिंकिंग कि वो डिफरेंट क्या कर सकते हैं अपने बॉलिंग प्लान में हमारे खिलाफ। आई थिंक अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? नहीं, सिक्कू भाई अच्छा सिक्कू आप बताएं। देखो उनकी जो टीम है, उनकी जो बैटिंग, मुझे ना 2-3 लड़के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब अगर उन्होंने रन्स कर दिए और हमें चेस करने पड़ गए तो उनका जो रिशाद है वो बड़ा अच्छी गेंद करता है। और उनके जो सीमर्स हैं, मैंने पहले भी बोला था कि उनकी जो लाइन है, उनको सिर्फ ये करना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करना होगा तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनका गेंद हिलता है। लेट्स सी कि वहां से वो क्या करते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे ओपनर्स कौन है। कल भी फकर और फरहान होंगे या कोई और होगा, अभी हमें ये नहीं पता। और वन डाउन कौन आ रहा है, क्या हारिस को ऊपर लाया जा रहा है, ये वही तो मैं कह रहा था कि कल बड़ा ऑब्जर्विंग दिन होगा कि हमें पहले तो ये देखना है कि हमारे खेल क्या रहे हैं। तो उनके भी स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, मगर ये कि अब ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशनल गेम होता है कि जब क्या सिचुएशन चल रही है, वो किधर है, कितना प्रेशर हम पे बिल्डअप होता है। अगर हम फ्री, जैसे मैं तो हैरान हूँ कि जब 10 ओवर में 91 हो गए थे पाकिस्तान, उसके बाद एकदम से हम गिरे। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे कि ये क्या हो रहा है। तो ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त। तो इनके बॉलर्स अच्छे हैं मगर खैर इतने भी अच्छे नहीं है कि वो भारत की तरह हम पे प्रेशर डाल दें। और बैटिंग के अंदर में 1-2 लड़कों से इनसे बचना पड़ेगा। देखते हैं कि आज वो 1-2 दास नहीं खेला है आज, तो वो पता नहीं इंजरी है उसको, क्या हुआ था, वो आज नहीं खेला है। तो वो हमारे खिलाफ देखते हैं कि खेलता है कि नहीं खेलता, वो भी उसके आने से फिर उनकी टाइम। जी जी भाई अहमद, यहाँ पे इनके खिलाफ पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा। जैसे इंडिया 2 दफा पावर प्ले अच्छा खेल के स्लो डाउन आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके क्लब भी हुआ ना तो 170 तक तो ले गए आप, क्योंकि 6 ओवर में ही 72 कर दी थी। आज के मैच के अगर पावर प्ले देखते हैं, बांग्लादेश ने शायद 42 रन किए हैं और उसमें विकेट भी गिरी उनकी, लेकिन उनके 72 तकरीबन 30 रन का अगर मार्जिन आपका यहीं पे है, वो पूरा मैच डिसाइड करता है। और पाकिस्तान को हम बहुत मार के भी 55 कर रहे हैं, जो हमने नोट किया। 2 दफा हमने 55 किया है ट्रायंगुलर से लेके अब तक। हम 70-75 पे क्या पहुंच सकते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश? देखिए राशिद भाई, अभी शाहजेब भाई के प्रोग्राम पे भी हम यही बात कर रहे थे कि भारत की स्ट्रेटेजी ये होती है, उनको पता है कि बाउंड्रीज एक तो बड़ी हैं, पिचेस स्लो हैं, पिच के अंदर मुश्किल होती है जब स्पिनर्स आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करती हैं अच्छी टीमें, वो ये करती हैं कि नए बॉल का फायदा उठाती हैं और 6 ओवरों में ये नहीं कहती कि हम 45 कर लें, एक आउट हो जाए तो। और वो कहती हैं कि अगर 70 भी हो रहा है, 75 भी हो रहा है तो कर दो, फिर ताकि बीच में हमारे लिए मुश्किल ना हो। अगर शुरू के अंदर 2-3 विकेटें गिर भी जाती हैं लेकिन स्कोर आपका 65 प्लस हो जाता है,
तो बीच के अंदर फिर आपको 7.5 की एवरेज से भी खेल के जाएंगे ना आप 15 ओवर तक, तो अच्छी जगह पे आखिरी 5 ओवरों पे आप विकेट्स इन हैंड खड़े हो सकते हैं। बिकॉज सिंगल लेना तो राशिद भाई, अब सिंगल तो सब ले ही लेंगे ना कि नहीं लेंगे बीच के अंदर। अगर सिंगल भी नहीं लेना है तो फिर मेरा मतलब है कि हमारे पे क्वेश्चन मार्क वैसे ही खड़ा हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बिलोंग भी करते हैं नहीं। तो इस वजह से कि अपने मिडिल ऑर्डर पे ज्यादा प्रेशर ना डले, और अगर सिंगलें भी लेनी पड़े तो 3 आउट भी हो जाए तो खैर है, और एंड में विकेट्स इन हैंड रख के खेलें तो बिल्कुल करना चाहिए। इसमें अगर आउट भी हो जाए खैर है, लेकिन क्या पाकिस्तान टीम को ये प्लान कोई बताएगा? क्या उन्होंने ये प्लान भी डिस्कस किया होगा? क्या उनको ये पता है? बिकॉज हम तो बड़े मैचेस ऐसे खेले हैं डोमेस्टिक के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, जहां हम इस प्लान के साथ खेले हैं कि ओके वी गोइंग ऑल आउट फर्स्ट 6, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट एंड वी विल प्लान अकॉर्डिंगली, जहां पे हम फिनिश करेंगे 6। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये प्लान है या उनका वही प्लान है 40-45 एक आउट और उसके बाद देखते हैं? नहीं, अगर 40-45 वाला प्लान हुआ और बीच में इन्होंने ये कहा कि हर रोज जो है ना संडे हो जाएगा और हम 9.5 की एवरेज से स्कोर ले जाएंगे 9 की एवरेज से, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्कोर फिर वही 140-45 होना है अगर आपने 45 का पहले 6 ओवरों में पार किया। लेकिन अगर पहले 6 में फुल आउट गए और 3 आउट भी हो गए तो आप 160 प्लस ही करेंगे, नीचे नहीं करेंगे।